ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की फ्राइडे के लिए। देखते हैं डेटा पॉइंट्स क्या बने हैं, मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है और अपना प्लान ऑफ एक्शन ओपनिंग के बाद क्या होने वाला है। आज मार्केट में ना थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। निफ्टी आपका साइडवेज था, लेकिन बैंक निफ्टी गिरा, गिरने के बाद वापस से क्लोजिंग काफ़ी ऊपर दी। दो बातें अभी मार्केट में चल रही है जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। पहली बात क्या है, महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं। लेट्स से महाराष्ट्र के इलेक्शंस में आपका ये जीत जाते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट एग्जिट पोल में ही जीतते हुए दिखा रही है, तो उसमें केस में क्या होगा, मार्केट भागेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ गई, अदानी के शेयर्स के साथ। क्या प्रॉब्लम है अदानी के शेयर्स के साथ? अदानी ग्रुप के ऊपर पूरा ये एलिगेशन लगा हुआ है कि इन्होंने रिश्वत दी, ब्राइब देके आपका ऑर्डर्स लिए हैं, और ये इंडिया में नहीं है, यूएसए के अंदर है। यूएसए चाहे एलन मस्क हो या आपका मार्क जकरबर्ग हो, सुंदर पिचाई हो, गूगल हो, डजेंट मैटर कौन कितना बड़ा है, अगर गलत काम करेगा तो वहां पे वो फंसता है। सेकेंड चीज, यूएस कोई छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं कि अगर उसका वर्ल्ड वाइड में, अदानी के पास क्या है, पोर्ट्स है ना, वर्ल्ड वाइड में पूरा पोर्ट्स है। अगर ऑस्ट्रेलिया में उसके पोर्ट्स हैं और यूएसए में वो किसी भी चार्ज में फंस गया है तो क्या होगा, वो यूएसए कंट्री है, उनकी ट्रीटीज है वहां पे, तो वहां के बिजनेस को भी हैम्पर करेगा। इसीलिए आपने देखा हो कि अदानी के शेयर संभल ही नहीं रहे थे, खुल रहे थे सर्किट और फिर से दोबारा गिर जा रहे थे। रीजन यही था उसका कि यूएसए में है, अगर छोटे मोटे कंट्री में होता, बांग्लादेश वगैरह में होता तो इतना इफेक्ट पड़ता भी नहीं। सेकेंड चीज, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनती है तो क्या होगा, बीजेपी के फेवर में स्टॉक मार्केट होता है तो मार्केट भागेगा। इधर अदानी का केस जो है वो नीचे गिराने का काम कर रहा है और आपका बीजेपी वाला जीतने का केस ऊपर करेगा, तो भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर बीजेपी हार जाती है लेट्स से महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या होगा, मार्केट एक डिप लगाएगा, इधर अदानी का भी डिप है तो मार्केट आपका फर्दर गिरेगा उस केस में। तो दोनों ही केसेस में आपका मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। अब करते हैं एनालिसिस अपनी स्टार्ट और एक्चुअल में लेवल्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट 50,640 का लेवल है एक, और दूसरा लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहले तो हम लोगों ने बड़ा मार्क कर लिया है। बड़ा क्या है, ये आपका है पॉइंट जो 51,050 के आसपास का पॉइंट है, वो आपका क्या है, सपोर्ट ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। और नीचे आपका ये वाला लेवल जो था, जो इसका लो था वो, ठीक है। ये दोनों ही अपने लोगों ने मार्क करा है और हमने ये देखा भी था कि मार्केट रेंज में रहने के चांसेस है। बट जो न्यूज़ वगैरह आ रही है, न्यूज़ फ्लोज है, ये चांसेस है कि आपका मार्केट रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा इस वीक के अंदर, ठीक है। तो चीज़ को ध्यान में रखना। अभी तक मैंने ही 4 दिन से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट को रेंज में प्ले करना है, ऊपर की भी रेंज है, नीचे की भी रेंज है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के अच्छा, कल हमने क्या देखा था, कल देखा था कि मार्केट जिस साइड में ओपन होगी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगानी है। अगर आप ओपनिंग रेंज पे भी ट्रेड लिया होगा तो भी आपका ट्रेड नीचे, पहला ट्रेड बढ़िया चला था निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। अगर ओपनिंग रेंज पे नहीं भी लिया होगा तो भी आपका यहाँ पे हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे। लाइव ट्रेडिंग में यहाँ पे बहुत से लोग पूछते हैं कि बैचेस उसका क्या है, आप इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे लेना कब कब बैच लग रहे हैं कब नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बैंक निफ्टी को इस जगह पे, सॉरी इस जगह पे बाय किया था, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे अपने लोगों ने एक बाय कर देखा था कि किस तरीके से ये बार बार रेजिस्टेंस लेवल तोड़ेगा, ऊपर निकलेगा, ठीक है। ऊपर निकला, फिर ये वॉलिटिलिटी देखने को मिली, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर आके यहाँ पे क्लोज हो गया। अब समझना ध्यान से, ये रेजिस्टेंस कई बार ले चुका है, ये अब काम की रेजिस्टेंस नहीं बची, ठीक। तो मार्केट अगर वापस से 50,550 का लेवल ऊपर निकलेगा तो अपने लोगों को एक बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, किधर के लिए, पहला टारगेट 640 होगा और इवेंचुअल टारगेट 50,800 के और 51,000 के होंगे। अगर ये निकलना शुरू करता है, थोड़े से टारगेट्स बड़े को प्लान करेंगे, ये चीज़ है। सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ से अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ से ये आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का दिख रहा होगा, राइट। दिस इज अ हेड एंड शोल्डर। कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही नहीं कि इस तरीके से ही बनेगा, आपने बुक्स में जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है ऐसे ही पढ़ा है, नहीं ऐसा नहीं है। इधर भी आपका एक सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर आपका बन रहा है। तो ये वापस से टूटेगा, आपका कौन सा लेवल है, 50,250 का, तो फिर नीचे भी आपका आएगा, तो वापस से 49,900, मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के आसपास का प्लान करने वाले हैं कल हम लोग, ठीक है। ये अपना क्या है, बैंक निफ्टी का। अगर मार्केट ऊपर खुल गई तो मान लो मार्केट खुला गई सीधा ऊपर, ओपनिंग रेंज को यूज़ करना है। अगर मार्केट खुल गई नीचे तो भी ओपनिंग रेंज को यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आज का केस चला था, ये अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिल गया। नीचे कहाँ पे, अब की 49,900 पे दोबारा मुश्किल है कि यहाँ पे रुक पाए, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो डबल बॉटम पे रुक गई है ना। उसके बाद क्या होगा, मार्केट कई बार टेस्ट कर चुकी है, तो हो सकता है ये ब्रेकडाउन दे दे उसके बाद भी, अगर ये 49,900 पे है तो हमें रिविजिट करना पड़ेगा, इंट्राडे के अंदर ही देखना पड़ेगा क्या 49,900 को ये तोड़ रही है नहीं तोड़ रही है।
बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है, कैसे पता करें, रिविजिट करें कि तोड़े ही तोड़िए। मार्केट या तो इसके नीचे ट्रेड होना चालू कर देगी काफ़ी देर तक, या फिर क्या करेगी, आपका मार्केट ब्रेक डाउन करेगी, फिर वापस से ऊपर जाने के बाद 49,900 की ही रेजिस्टेंस को बना लेगी। ठीक है, ये केस हो गया अपना बैंक निफ्टी का। निफ्टी का केस देखते हैं। ठीक है, निफ्टी का केस अगर आप देखोगे, हमने बाय किया था, बट जिसने ऑप्शन बाय किया होगा वो उसको पैसा नहीं मिला होगा, पुट बाय सेलर को पूरा पैसा मिला होगा, मतलब सारा थीटा डी हो गया। निफ्टी की हम बात करते हैं, नीचे पे हमने बॉटम पे बाय किया था, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, निफ्टी के अंदर अदानी के शेयर हैं, बैंक निफ्टी के अंदर अदानी के शेयर्स नहीं है, इसलिए बैंक निफ्टी पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, निफ्टी ज़्यादा प्रेशर में था। नीचे गिरा निफ्टी, ये ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपने को पहला रेजिस्टेंस तो है ही है, यानी 23,825 याद करो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अभी ये सपोर्ट वीक हो गई है। सिमिलरली अगर ये, जब तक मार्केट आपको रिवर्सल का साइन नहीं मानना, जब तक 23,800 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। पहले ये वाला पॉइंट कौन सा था, दिस पॉइंट 24,500। तो अगर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग ओपन करते हैं ट्रेड्स, तो उनके लिए कौन सा लेवल है, 23,840 का। इसके ऊपर क्लोज होती है, आप लोग स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के अंदर वापस से स्टार्ट कर सकते हो, अभी नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी वापस से उसी लेवल पे आ गई जिस लेवल पे आपका हाई था, इसका इलेक्शंस वाले दिन जो आपका हाई बना था। याद करो, एग्जिट पोल में 300 सीट 400 सीटें आ रही थी किसी किसी इलेक्शन पोल में जब बीजेपी की, तो ये वो वाला हाई है। उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सी, 22,800। यहाँ पे हम लोग सेकंड चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पे करा है, 5 हमने ने कहा था ना कि 5 बार में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। फर्स्ट चंक हो गया हमारा, सेकंड चंक हमारा यहाँ होगा अगर 22,800 किसी भी कारणवश आती है। ठीक है, उसको ध्यान में रखना। ये हो गया अपना निफ्टी का। अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, अपन देखते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर बहुत सिंपल ट्रेड है, इसके ऊपर बाय है और इसके नीचे सेल है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, सिंपल है ना, कुछ है नहीं, मतलब सिंपल प्राइस एक्शन है। अगर मैं आपकी बात करता हूँ यहाँ पे, तो 23,360 का लेवल है ऊपर, 360 375 मान लेना, ये आपका पॉइंट है। इसके ऊपर निकलेगा बाय ट्रेड कहाँ तक के लिए, 440 तक के मैक्सिमम टारगेट्स के लिए। नीचे कहाँ पे, अगर ये वापस से 320 टूटेगा तो बहुत ही मिड सी रेंज है। ऊपर खुला ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, नीचे खुला ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, सिंपल काम करना है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं निफ्टी के अंदर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ऊपर में अगर आप देखोगे तो यही है 440 के आसपास की, अदरवाइज 550 है, उससे पहले कोई एज सच मेजर रेजिस्टेंस है नहीं निफ्टी के अंदर। नीचे आपने देख लिया, और नीचे कौन से लेवल्स हैं, कोई लेवल्स नीचे भी नहीं है। तो निफ्टी में ट्रेड थोड़ा सा स्क्रीन बेस्ड ज़्यादा होगा, कि स्क्रीन पे दिख रहा क्या है वो देखना पड़ेगा, डेटा कैसा बन रहा है इंटरडे के अंदर, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है वो देख के ही ट्रेड लेना पड़ेगा। प्री डिसाइडेड ट्रेड बैंक निफ्टी की तरह नहीं हो पाएगा इस केस में। जो है वो है, क्या कर सकते हैं, कोई अपने पास से ज़बरदस्ती थोड़ी बना सकते हैं, राइट। चलते हैं ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं डेटा किस तरीके से आपका बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपने लोग किस पे, और वीडियो को लाइक करना तो ऑप्शन चेन को देखने से पहले आते हैं हम लोग निफ्टी पे। तो निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 24 लाख कॉल्स राइटेड है, 24 लाख पुट्स राइटेड है। इसका मतलब लोग स्टडर मार के गए हैं, 14 लाख 23 लाख। अच्छा, नीचे आपको एक चीज़ दिख रही है, नीचे सिर्फ और सिर्फ आपका यही वाले आपके लोग जो हैं दिक्कत में है, मतलब 23,300 के पास ही पुट्स हैं और कहीं भी पुट्स है नहीं। कल मैंने आपको बताया था कि ये वाली पुट्स पे ध्यान रखना, 23,700 वाली, याद है। तो मैंने कहा था कि ये आपका फंस गए हैं मार्केट में, एक नीचे का मूव देख सकते हैं, बिकॉज ये खुलते ही फंसे हुए हैं, ओपनिंग रेंज का काम करेगा, ये चीज़ सारी चीज़ ध्यान करो आप, है ना। तो ये वाले आपके पुट राइटर्स फंस चुके थे कल ही, 23,700 यहाँ पे पड़ी हुई थी पुट्स, राइट। तो उसको ध्यान में रखना। तो डेटा क्या कह रहा है, डेटा साइडवेज टू बेरिश है, डेटा निफ्टी के अंदर बुलिश नहीं है, ये चीज़ अपने को देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स हैं, यानी 50,000 का ही लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स आके बैठ गए हैं। बैंक निफ्टी में 50,000 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लोजिंग बेसिस। अगर 50,000 के नीचे क्लोज करती है तो चलो देखते हैं कहाँ तक जा सकती है, मतलब अपकमिंग डेज में, ऐसा नहीं इंट्राडे में, अपकमिंग डेज में। उसके बाद अगेन इसमें भी कोई लेवल नहीं है, 700 का जो लेवल है वो, उसके बाद आपको कोई लेवल नहीं है, 48,200 तक पहले कोई लेवल नहीं है ऐसा। ठीक है, खतरनाक है। फिर दोनों में ही, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में नीचे कोई लेवल्स नहीं है। फिर उसके बाद अभी तक हम लोग डायरेक्शनली सही जा रहे हैं, डायरेक्शनली गलत नहीं जा रहे, कि मतलब कंसोलिडेट कहने को हो रहा है तो कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो भी चीज़ देखने को मिल ही रही है ना। ऊपर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 50,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं, लेकिन पुट्स ज़्यादा है। अब हो गया कन्फ्यूजन क्रिएट। कन्फ्यूजन कैसे हुआ, बैंक निफ्टी में साइडवेज टू बुलिश और निफ्टी में साइडवेज टू बेरिश, दोनों में डेटा पड़ रहा है उल्टा। तो अब थोड़ा सा ट्रेडिंग को, फ्राइडे वाला दिन है, कल फ्राइडे फैक्टर है, वॉलिटिलिटी ज़्यादा होगी, क्वांटिटी साइजिंग हम लोग रखेंगे कम, आधी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे जो भी करना है। ठीक है, और आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।